जी नमस्कार, मैं चित्रंजन कुमार और आप देख रहे हैं सीतयुग न्यूज। देखिए, आज हमारे साथ स्टूडियो में एक खास मेहमान हैं, युवा हैं, जुझारू हैं और कर्मठ हैं। औरंगाबाद ज़िले में काफ़ी चर्चित भी हैं। देव के नगर पंचायत के उपाध्यक्ष हैं गोलू गुप्ता जी। आज हम इनसे चर्चा करेंगे औरंगाबाद ज़िले में मेडिकल कॉलेज के मुद्दे पर, क्योंकि एक मुद्दा जो है, यह मेडिकल कॉलेज का मुद्दा काफ़ी अरसे से चला आ रहा है और इस मुद्दे पर चर्चा जो है वह बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी किया है, घोषणा भी किया है उन्होंने। और देव के पतालगंगा में मेडिकल कॉलेज बनाने को लेकर के घोषणा ही नहीं हुआ है, राशि भी आवंटित कर दी गई है कैबिनेट से। लेकिन अब हाल फिलहाल में एक पेपर का कटिंग जो है वह वायरल हो रहा है और इसमें दावा किया जा रहा है कि देव से जो मेडिकल कॉलेज बनने वाला था पतालगंगा में, वह शिफ्ट होकर के और वह बारून प्रखंड में चला गया है। इस दावे में कितना सच्चाई है, उस अखबार के कटिंग में कितना सच्चाई है, वह तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन हम इस पर चर्चा करेंगे क्योंकि सुबह से सोशल मीडिया पर हम देख रहे हैं कि कई तरह के दावे, कई तरह के वादे और कई तरह की चर्चा चल रहा है। गोलू जी, हमारे चैनल में आपको स्वागत है। जी, सबसे पहले तो आपके इस सीतयुग न्यूज़ चैनल के माध्यम से और आपके इस सीतयुग न्यूज़ चैनल की तरफ से औरंगाबाद ज़िले के साथ साथ हमारे स्पेशल देव के तमाम देव प्रखंड के देवतुल्य जनता जनार्दन को मेरा सदर प्रणाम। देखिए, आज का जो मुद्दा है हमारे डिबेट में, हमारे साथ जो आप हमारे स्टूडियो में आए हैं, पतालगंगा का मुद्दा। आप देव के हैं और पतालगंगा के मुद्दे को लेकर के कई बार हमने आपको देखा है कि अब पटना में पहुंच करके मंत्री से मुलाकात करना, न्यास बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं उनसे मुलाकात करना, और इस मुद्दे को लेकर के आप लोग काफ़ी चिंतित थे। लेकिन हाल फिलहाल में आपने सुबह से देखा होगा कि एक पेपर का कटिंग जो है वह वायरल हो रहा है और उसमें दावा किया जा रहा है कि पतालगंगा में ना बन करके अब मेडिकल कॉलेज जो है वह बारून की धरती पर बनेगा। क्या कहना है इस पर? जी देखिए, सबसे पहले तो मैं बता देना चाहता हूँ कि इस खबर को जो भ्रामक तरीके से फैली गई है, कहीं ना कहीं कुछ तो है। लेकिन इसको ये देखकर हम लोग काफ़ी गहन जांच किए हैं और गहन जांच करने के बाद ये निकला है कि सुबह से एक खबर चल रही थी, प्रभात खबर में जो खबर छपी हुई थी कि देव प्रखंड के पतालगंगा में जो मेडिकल कॉलेज का निर्माण होना था, जिसमें खुद बिहार के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी प्रगति यात्रा के दौरान आए थे और शिला ने वो जो घोषणा किए थे उसको स्थल का निरीक्षण करते हुए घोषणा करने के बाद कैबिनेट से मंजूरी भी मिली थी। 4 करोड़ 29 लाख रुपए तकरीबन, 429 करोड़ 4 अरब 28 या 29, हाँ 4 अरब 29 करोड़। तो सब कुछ होने के बाद एक देव प्रखंड के लोगों में एक उम्मीद जगी, एक उम्मीद की किरण जगी कि देव में अब हमारा जो पतालगंगा में मेडिकल कॉलेज का निर्माण होगा तो उसके साथ साथ ही हमारे देव प्रखंड का एक कई वर्षों पुराना कोड जो है वो समाप्त होने वाला है और देव प्रखंड में एक अलग विकास की किरण दौड़ेगी और एक देव हमारा एक काफ़ी विकासशील होगा। तो उसके बाद से हमारे देव में काफ़ी लोग खुश थे और उसके बाद कुछ त्रुटियां भी आई, कमियां भी आई कि धार्मिक न्यास बोर्ड के अंदर में जो हमारा पतालगंगा मठ का ज़मीन आता है, तो धार्मिक न्यास बोर्ड देख रेख में रखी हुई है। तो धार्मिक न्यास बोर्ड उस टाइम ये बता दिया गया था कि धार्मिक न्यास बोर्ड ज़मीन देने से मना कर रही है राज्यपाल को एनओसी देने के लिए। और सबको पता है कि किसी भी सरकारी योजना को धरातल पर लाने के लिए उस ज़मीन का एक एनओसी चाहिए होता है किसी संस्था से, तो बिना एनओसी का कुछ नहीं हो सकता है। तो धार्मिक न्यास बोर्ड ने मना करने के बाद काफ़ी देव के सम्मानित लोग हुए, जनप्रतिनिधि हुए। तो धार्मिक न्यास बोर्ड ने मना कर दिया था एनओसी देने से? जी बिल्कुल। तो उसके बाद देव के कुछ जनप्रतिनिधि हुए, सामाजिक कार्यकर्ता हुए, वहाँ के देवतुल्य जनता जनार्दन भी हुए। तो पटना में गए और धार्मिक न्यास बोर्ड के अध्यक्ष से भी मिला। और सबसे पहले तो हम जानते थे कि धार्मिक न्यास बोर्ड उस टाइम गठन हुआ नहीं था, धार्मिक न्यास बोर्ड एक अधर में लटका हुआ था और धार्मिक न्यास बोर्ड का गठन भी नहीं किया गया था। तो जो हमारे आदरणीय गार्जियन हैं श्रद्धेय श्री रणवीर नंदन जी, किशोर कुणाल जी, जो अभी हमारे बीच नहीं हैं, मैं उनको विनम्र आंखों से पहले श्रद्धांजलि देता हूँ। और उनके जो पुत्र हुए सायन कुणाल जी, मैंने उनसे जाकर मुलाकात भी किया, चर्चा भी की और उनको देव आने के लिए आमंत्रित भी किया, क्योंकि मैं जानता हूं कि धार्मिक न्यास बोर्ड से कहीं ना कहीं ये मामला लटका हुआ है और उनको ला करके स्थल निरीक्षण करने के बाद ही कहीं ना कहीं ये मामला को क्लियर किया जाएगा। तो जैसा कि सबको पता है कि मैंने उनको देव दर्शन करने के लिए भी आमंत्रित किया और वो दर्शन करने आए भी।
पातालगंगा स्थल भी उन्होंने निरीक्षण किया और उसके बाद सारे बिंदुओं पर चर्चा होने के बाद उन्होंने कहा कि आप लोग अपनी टीम के साथ सारा पेपर लेकर के आइए, और मैं खुद आश्वासन देता हूं कि पूरी टीम धार्मिक न्यास बोर्ड पूरे देव प्रखंड के तमाम जनता के साथ में है, और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग अपने बोर्ड से पास करा करके एनओसी जो है दिलवाएंगे, राज्यपाल को देने के लिए भी हम लोग तैयार हैं। तो यहाँ से कुछ टीम भी गई, वहाँ पर जाकर मुलाकात भी हुआ रणवीर रंजन जी से, जो हमारे धार्मिक न्यास बोर्ड के अभी अध्यक्ष भी हैं। उनसे मुलाकात के बाद जैसा कि सबको सोशल मीडिया के माध्यम से पता चल रहा है कि उन्होंने आश्वासन भी दिया कि 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर में धार्मिक न्यास बोर्ड जो है वो देव पातालगंगा में मेडिकल कॉलेज के निर्माण के लिए एनओसी राज्यपाल को देगी। खुद रणवीर रंजन जी इतने पॉजिटिव हैं हमारे देव के लिए कि मैं बता नहीं सकता हूँ। काफ़ी बिंदुओं पे चर्चा होने के बाद धार्मिक न्यास बोर्ड जब ये घोषणा कर दी है वहाँ से, लेकिन घोषणा का एक जो है वो पुष्टि नहीं किया गया है, यहीं पर हम लोग कमज़ोर हो जा रहे हैं। अच्छा, वहाँ वहाँ से एक प्रेस रिलीज हम लोग करवा देते हैं तो आज जो लोग भ्रामक तरीके से न्यूज़ को फैला रहे हैं उनका खुद कोई अवसर नहीं मिलता, कोई पॉइंट नहीं होता इस भ्रामक तरीके से खबर को नहीं, कहा जा रहा है कि देव के कुछ लोगों को टारगेट किया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, आप देख सकते हैं, आप अगर सुबह से सोशल मीडिया पर अगर होंगे तो आप देख सकते हैं कि कई सारे लोग ऐसे पोस्ट भी किए हुए हैं कि देव के वैसे सम्मानित लोग या देव के वैसे लोग जिन्होंने देव के लिए बहुत कुछ किया और बहुत कुछ करने का मतलब दावा भी रखते हैं, वैसे लोगों को टारगेट भी किया जा रहा है कि कुछ नहीं किया, कुछ ना फलवा, ये फलान ढिकान तरह की बातें जो है चर्चा में चल रही है कि सारी हेकड़ी निकल गई, सारा तरह के बहुत सारी बातें जो है। क्यों आखिर इस तरह की बातें? देखिए, कुछ लोग चाहते हैं कि देव में मेडिकल कॉलेज का निर्माण ना हो। बिल्कुल, कुछ लोग चाहते हैं, कुछ लोग चाहते हैं, और उसमें से कुछ हमारे देव के भी लोग हैं, कुछ जिले के भी लोग हैं, और कई सारे नेता भी हैं जो नहीं चाहते हैं। नाम बताना चाहिए? देखिए, मैं नाम तो सब लोग जानते ही हैं और मैं क्लियरली नाम नहीं बताना चाहता हूं, क्योंकि मैं भी एक राजनीतिक पद पे हूं, राजनीतिक पोस्ट पे हूं, और मैं बस इतना जानता हूं कि भगवान भास्कर में अपने विश्वास रखता हूं, देव के सम्मानित देवतुल्य जनता जनार्दन पे विश्वास रखता हूं, और मेरा पूर्ण विश्वास है कि हम लोग जब देव में राजनीतिक में कदम नहीं रखे थे तो एक बात आप गौर किए होंगे कि 2021 के पहले का देव और 2022 के बाद का देव, आप देख सकते हैं कि कुछ ना कुछ नहीं, बहुत कुछ चेंजिंग को मिला है। और मैं बता देना चाहता हूं कि हमारे आने के बाद मतलब कि जो नगर पंचायत का दर्जा देव को जिस मकसद के लिए दिया गया था उस मकसद एकदम आप देख सकते हैं कि पातालगंगा मेडिकल कॉलेज के जस्ट बगल में एक सिंचाई कॉलोनी का ज़मीन है जो काफ़ी दिनों से एक खंडहर के रूप में बना हुआ था। आज बता रहा हूँ आपको कि बताने में बहुत खुशी हो रही है कि बिहार में तकरीबन 3 से 4 स्थान पर हमारा एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हब होने जा रहा है वहाँ पे। मुख्यमंत्री जी ने ही घोषणा की। आप भी जान रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी ने घोषणा भी किया और उसकी स्वीकृति भी हो गई, उसका टेंडर भी प्रक्रिया कंप्लीट हो चुका है, 27 से 28 करोड़ का टेंडर भी निकल चुका है और तकरीबन 18-19 महीने में इसको कंप्लीट भी करना है। तो उम्मीद है कि 2027 तक हमारे इलेक्शन के पहले ये कंप्लीट हो जाएगा और औरंगाबाद ज़िले के लिए एक बहुत बड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो है देव में निर्माण होने वाला है। तो उससे भी हमारा देव में 4 चांद लगने वाला है। प्लस में है कि देव में बिहार सरकार। अच्छा, एक चीज़ आपने कहा कि देव के ही कुछ लोग, देव तो धार्मिक जगह है, पिछड़ेपन का शिकार देव हुआ है, ये कोई इसमें अतिशयोक्ति नहीं है, पिछड़ा इलाका देव है। बिल्कुल। आखिर क्यों देव के जो लोग हैं, कुछ लोग जो हैं वो देव का विकास नहीं चाहते? देखिए, जहाँ तक की बात आती है राजनीति की, राजनीतिक एक ऐसा शब्द होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ लोग अपने स्वार्थ की बात करते हैं। विकास में भी राजनीति करते हैं लोग। बिल्कुल, आपने कई बार देखा होगा कि आज तक अगर मेडिकल कॉलेज अधर में लटका है तो सिर्फ और सिर्फ राजनीति के कारण ही अधर में लटका हुआ है, नहीं तो ये देव में कब का बन चुका होता और अब तक कई सारे लोगों का इलाज भी हो जाता, कई सारे लोग की ज़िंदगियाँ भी बच जाती। मतलब आप देख सकते हैं कि अभी जो कुछ दिन पूर्व से चर्चा में चल रही है कि मेडिकल कॉलेज जो है बारून में बनेगा या बारून में जगह देखा जा रहा है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि बारून से सटे बगल में जो है आपका मेडिकल कॉलेज एक है, आप भी उस जगह का नाम जान रहे होंगे, गोपाल नारायण सिंह जी का है। उनका वहाँ पे आपका क्या नाम है उस जगह का? जमुहार मेडिकल कॉलेज। जमुहार मेडिकल कॉलेज में जब है तो 20 किलोमीटर दूरी पर एक बारून में मेडिकल कॉलेज हमारा क्या ही देने का फर्ज बनता है, औचित्य बनता है। अगर हमारा देव में मेडिकल कॉलेज बनता है तो आप भी इस चीज़ को जान रहे हैं कि देव
SH 101 जो स्टेट हाईवे पास की हुई है मदनपुर से अनबा, उसके साथ साथ वो बिहार झारखंड को जोड़ने वाली भी सड़क है। भारतमाला भी जा रही है। भारतमाला भी आपको उसी से क्रॉस हो रही है। बगल में NH 19 है। NH 119 है, NH 19 है। और उसके बाद जो है आपका देव जो है वो धार्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो एक बहुत बड़ा पर्यटन स्थल भी है। और 10 लाख 15 लाख श्रद्धालु जो है वो 6 महीना में और साल में अगर देखा जाए तो 20 से 30 लाख श्रद्धालु वहाँ पे आते हैं। और उसके इमरजेंसी के दरमियान वहाँ पे एक भी बढ़िया हॉस्पिटल नहीं है। तो अगर वहाँ पे हो जाता है तो कई सारे श्रद्धालु जो छठ के दौरान अपने बेहोशी हो जाते हैं या कुछ कारणवश उनका तबीयत सही नहीं होता है तो उनको जाकर के वहाँ पे इलाज करवाया जा सकता है। उन्हें बाहर ले जाया जाता है, मतलब हाँ, जो है हमारे देव में सुविधा मिल सकती है। उसके साथ साथ ही देव में जाने वाले सभी मार्ग औरंगाबाद से जो पहले 22 किलोमीटर 20 किलोमीटर पड़ता था वो अब देख लिया जाए तो मात्र 10 से 12 किलोमीटर 15 किलोमीटर में जो है वो NH से जुड़ा हुआ है। तो कई सारे मार्ग हैं हमारे देव में आने के लिए। उधर अंबा से भी 10-12 किलोमीटर में हम लोग देव पथरगंगा पहुंच जाएंगे। एक रिंग रोड की तरह जो है वहाँ पे है। तो एकदम ज़रूरी है वहाँ पे मेडिकल कॉलेज बनना। अगर आपका न्यूज़ अगर बिहार सरकार तक पहुँचता है तो मैं बिहार सरकार से आग्रह करना चाहता हूँ कि आप जो है इस चीज़ पर, इस बिंदु पर एकदम गहन जांच करते हुए और जल्द से जल्द जो आपने स्वीकृति दिया है उसको जल्द से जल्द धरातल पर लाने का आप कोशिश करें। गोलू गुप्ता ने सुबह से क्या कुछ किया है? देखिए, मैं तो खुद का अपना बड़ाई नहीं करता हूँ, लेकिन आपने जो पूछा उसका जवाब मैं दे रहा हूँ। सुबह में मैं जब उठा तकरीबन 6 कुछ में, तो मैं सुबह में उठता हूँ तो पहले 10-15 मिनट बेड पर ही अपना फ़ोन को देखता हूँ, क्योंकि कुछ खबर जो है वो आते रहता है, कुछ पब्लिक का फ़ोन भी आता है। तो मैं सुबह में आज 6 बज के कुछ मिनट में उठा था, जगह था। तो मैं जब देखा कि 7 बज के कुछ मिनट में मैंने एक पोस्ट पढ़ा कि देव में मेडिकल कॉलेज जो है वो चला गया है। बारून के दूधौला पंचायत कोई है या कोई जगह है, मैं गया भी नहीं वहाँ पे, बारून प्रखंड गया हूँ लेकिन वहाँ नहीं गया। तो वहाँ पे 20 एकड़ 22 एकड़ 26 एकड़ जो भी ज़मीन है वो वहाँ पर बनना जा रहा है। 400 करोड़ की मंजूरी। मैंने देखा तो मैं भी सोचा कि 429 करोड़ मतलब 4 अरब 29 करोड़ तो देव के लिए न मिला था। मुख्यमंत्री जी ने कहाँ कैबिनेट में पास किया कि वो बारून के लिए है? और कौन लोग ऐसे खबर को छाप रहे हैं? मतलब आप भी सोच विचार सकते हैं कि मुख्यमंत्री जी खुद देव आए थे प्रगति यात्रा के दौरान, देव मंदिर में दर्शन भी किए, उसके बाद जाकर उसके पहले जाकर के निरीक्षण किए थे, उसके बाद आकर के दर्शन किए, दर्शन करने के बाद निकले, सब कुछ हुआ। कैसे आप बोल रहे हैं कि आपके बारून में बन जाएगा? मैं पूरा 100% बता रहा हूँ, दावे के साथ में बता रहा हूँ कि मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी जो कहते हैं वो करते हैं। देखिए, हमारे विकास की बात जो भी सरकार कहेंगे हम उनके साथ हैं। गोलू गुप्ता कोई पदाधिकारी से इस बात का पुष्टि करवाया? बिल्कुल, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जब मैंने खबर पढ़ा, काफ़ी लोगों का पोस्ट पढ़ा, और प्रभात खबर भी एक विश्वसनीय अखबार है। मैं बचपन से प्रभात खबर मेरे घर पे आता है और मैं उसको पढ़ने के बाद ही पुष्टि करता हूँ। लेकिन आज जो ये खबर मिला तो मुझको कहीं ना कहीं ये उटपटा लगा कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। फिर मैंने तुरंत DM साहब को कॉल किया। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैंने जब DM साहब को कॉल किया था तो उस वक्त DM साहब से हमारी बात तकरीबन 59 सेकेंड हुई। 1 मिनट जी, हमारी बात 59 सेकेंड हुई। और 9:04 में मैंने देखिए DM सर से बात भी किया। 59 सेकेंड हमारी बात हुई। DM सर खुद बोले कि अरे बुद्धू, तुम्हारे देव के पथरगंगा में और बारून में जो मुद्दा चल रहा है ऐसा कोई है ही नहीं। बारून में कोई मुद्दा है ही नहीं कि बारून में बनने वाला है। ये फेक न्यूज़ है और इसकी किसी भी तरह की कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। और किसी भी प्रकार का कोई भी पदाधिकारी ऐसा बयान नहीं दिए हैं। वो बिल्कुल के बिल्कुल वो निराधार है और पोस्ट जो है वो न्यूज़ जो है वो फेक है। अगला कड़ी क्या होगा? तो उसके बाद हमने औरंगाबाद के जो भी पत्रकार महोदय हैं, प्रभात खबर के हमारे देव के भी हैं, तो मैंने उनसे तुरंत बात किया कि ऐसा इस तरह का खबर जो है वो किनके कहने पर आपने छापा है और क्या है इसका पुष्टि तो हमारा करना है ना, क्योंकि हम एक सम्मानित पद पे हैं और देव की जनता को साथ साथ पूरे ज़िले की जनता को हमको सच दिखाना हमारा कर्तव्य बनता है। तो हमने जब उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि पटना से खबर छपा हुआ है, पटना संवाददाता देव औरंगाबाद से किसी प्रकार की। तो हमने ये भी कहा कि अगर पटना से ये खबर छपा हुआ है तो पहले पटना के संवाददाता को ये फर्ज बनता है कि औरंगाबाद के संवाददाता कहिए या जो भी रिपोर्टर कहिए, पत्रकार कहिए या जो ब्यूरो चीफ है उनसे कांटेक्ट करना उनको बनता था कि आपके औरंगाबाद में इस तरह का मामला जो चल रहा था तो ऐसा खबर आ रहा है कि वो बारून में बनने जा रहा है। एक बार आप वहाँ से आधिकारिक पुष्टि करके हमारा कभी होता है कि पटना वाले जो होते हैं वो
बिना पूछे ही छाप बिल्कुल, देते तो ऐसा किसी भी प्रकार का कोई नहीं है। मैंने पत्रकार जी से भी बात किया और काफ़ी तरह की बात निकली कि ऐसा कुछ नहीं है। वो पटना से खबर छपा और कितना सच्चाई है क्या नहीं है वो सब आपको इसी सावन के महीने में क्लियर होने जा रहा है। और मैं बता देना चाहता हूँ कि धार्मिक न्यास बोर्ड के जो अध्यक्ष है रघुवीर रंजन जी, उनका साफ लहजे में कहना है कि मैं देव की जनता के साथ में हूँ, औरंगाबाद की जनता के साथ में हूँ और देव के पातालगंगा में ही मेडिकल कॉलेज का निर्माण होगा। और बहुत जल्द एनओसी का फाइल तैयार हो रहा है। एनओसी आपको राज्यपाल जी को मिलने जा रहा है, हैंडओवर होने जा रहा है। धन्यवाद। तो देखिए, ये थे हमारे साथ गोलू कुमार गुप्ता जी, जो देव के नगर पंचायत के उपाध्यक्ष हैं, युवा हैं, प्रखर हैं और काफ़ी सजगता के साथ अपने मुद्दों को रखते हैं। हमारे साथ ये बात कर रहे थे देव के पातालगंगा के मुद्दे पर। इनका साफ कहना है कि जो न्यास बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं, उनका कहना है कि देव के पातालगंगा में मेडिकल कॉलेज बनेगा। इसको लेकर के काफ़ी लोग चिंतित हैं। कई बार इन्होंने मुलाकात भी किया है। इन्होंने जिला पदाधिकारी से भी इस मुद्दे पर बात किया, जो खबर छपी है उसको लेकर के, कि आखिर इस तरह का खबर छपा है कि कितनी सच्चाई है। तो आपने सुना ही गोलू गुप्ता जी को कि क्या कुछ इन्होंने कहा। इनका साफ कहना है कि देव के